हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम धीरज है और हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में राकेश यादव सर की जो बहुत फेमस बुक है फॉर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लो उसके लिए जो फेमस बुक है, जिसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उन्होंने कलेक्ट किया है। तो उसी बुक से डिस्कस करेंगे। क्रेडिट उनको जाता है बुक, क्योंकि बुक उन्हीं का है। क्लियर? तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और आप बताइए तो और भी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आपको पता है पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं जैन बुद्ध के बारे में। तो इस टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग मौर्यन पीरियड के बारे में। मौर्यन पीरियड आपको पता है 322 से 185 BC तक था। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मौर्यन पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान देना। मौर्यन पीरियड, उसके बाद मगधन मौर्यन के बाद लेटर मौर्यन। क्लियर? ये सब डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा आसान क्वेश्चन, मैं आपको बताते चलता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बताते चलता हूँ कि उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको क्या क्या याद रखने हैं। सबसे पहले देखो, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट डायनेस्टी, सबसे पुराना डायनेस्टी कौन है? तो सबसे पहले अगर मगध की बात करते हैं तो मगध में आपको सबसे पता है हर्यंक सबसे पहले है, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर आते हैं मौर्य। मगध की बात करें तो मगध में सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी, जिसके आपको पता है सबको। इस यहाँ पे अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। शिशुनाग का कालाशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। नंदा का कोई बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं। इसका अशोका ने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। तो इसमें ऑप्शन जितने भी है मौर्य, गुप्ता, कुषाण और एक और ऑप्शन है कानवा। इसमें सब पूछा हुआ है सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सा है। तो सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे मौर्यन है, क्योंकि अब बाद में आए थे। मौर्य के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे अशोका। अशोका का जो बुद्धिज्म था होता है हिनायन बुद्धिज्म में क्या समझते थे वो बुद्ध को एज ए गुरु, एज ए टीचर, एज ए प्रीचर समझते थे। कोई दिक्कत नहीं। मौर्य के सबसे पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद थे बिंदुसार, उसके बाद थे अशोक। क्लियर? ये फेमस रूलर थे। गुप्ता की बात करें तो गुप्ता में एक गुप्ता है जिनका नाम बहुत फेमस है, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था, ये आपको पता है। क्लियर? कुमार गुप्ता, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था। उसके बाद गुप्ता में एक बहुत फेमस गुप्ता था समुद्रगुप्ता, जिसको आप नेपोलियन भी बोलते हैं, इस पीरियड का नेपोलियन। तो ये सब ऐसे फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद कुषाण में जिसको आप पता है बहुत फेमस रूलर है कनिष्क ने एक्चुअली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, ये पता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और एक कश्मीर में करवाया था फर्स्ट, कुंदग्राम, जो आपको पता है। और जिस बुद्धिज्म के फेवर करते थे वो थे महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म में जो होता है ना, वो भगवान एज ए गॉड मानते हैं बुद्ध भगवान को, तो इसलिए आइडल वर्शिप वगैरह का यूज किया जाता है इसमें, कुषाण वाले में। और ये कनिष्क डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये पता है आपको। और इसके बारे में और एक और चीज़, एक सेकेंड, कनिष्क डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इसके बारे में एक और चीज़ याद है, आइडल वर्शिप यहीं से स्टार्ट हुआ महाबुद्ध बुद्ध का। और एक और चीज, कुषाण से रिलेटेड नॉर्थ वेस्ट में थे, सिल्क रूट पे इन्होंने कब्जा किया था, ये भी याद हमें होगा। उसके बाद सिल्क रूट पे इनका कंट्रोल था, इसलिए इतना। और एक गांधार जो आर्ट है ना, गांधार आर्ट इनका ही लाया हुआ है। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, बहुत फेमस चीज है, Who among the following had the name देवनाम प्रिया या प्रियदसी? ध्यान देना, देवनाम प्रिया और प्रियदसी ये किनका नाम है? ये बहुत फेमस नाम है। किनका नाम है? एक्चुअली ये नाम है अशोक को बोला जाता है, मौर्यन किंग अशोक। तो अशोक के बारे में और भी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ। ये थर्ड राजा थे। इन्होंने क्या किया, कलिंग के बाद इन्होंने एक्चुअली 273 में एक्चुअली गद्दी पे बैठ गए थे, लेकिन 273 से 269 तक ये लड़ाई करते रहे अपने भाइयों से। एक्चुअल गद्दी पे 269 में बैठा, लेकिन 8 साल बाद ही 261 में इन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी। कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद क्या हुआ, ये इन्होंने अपना थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया। जो लड़ाई से इनको कन्क्वेस्ट करने का आदत था वो कन्क्वेस्ट छोड़ दिया। उसके बाद ये कन्क्वेस्ट करने लगे कल्चर से। क्लियर? हिनायना बुद्धिज्म के भक्त थे, बहुत जगह पिलर बनवाया, जैसे सारनाथ का पिलर बहुत फेमस है जो इंडिया के एम्बलम के रूप में यूज किया गया है। ये सब बात
क्लियर, सारनाथ पिलर हो गया। और क्या गौतम बुद्ध, ऑब्वियसली नहीं, इनको नहीं बोला जाता है। गौतम बुद्ध आपको पता है, गौतम बुद्ध के नाम से 4 जगह सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए उस गौतम बुद्ध से पहले हम इनका कर लेते हैं, एक सेकंड। मौर्यन किंग अशोक का हो गया, देवनाम प्रिया। और जो एक्चुअली जो कलिंग की लड़ाई है वो कौन से इलेक्ट में है, आप तो आपको पता ही होगा कौन से इलेक्ट में लिखा हुआ, 13वें, ठीक है, पता है हम लोग, हमें पता है। उसके बाद और कौन सा है, हाँ ओके, उसके बाद और क्या पता है, हाँ, और मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये पहले राजा थे, कौटिल्य इनके समय में आए थे, मेगास्थनीज इनके समय में आए थे। इन्होंने सेलुकस निकोटर को हराया था, तभी तो उनके बंदे, उनके एम्बेसडर मेगास्थनीज आए थे इनके समय में, ये हमें याद है। मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, हमें पता है। कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, हमें पता है। उसमें बहुत चीज़ों के बारे में दिया है, सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स, सब कुछ के बारे में दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने आप को जैनिज्म में कन्वर्ट करवाया, जैनिज्म में, अशोका बुद्धिज्म, ध्यान रखना। ये जैनिज्म में वो वाला जैनिज्म जो क्या होते हैं, जो दिगंबर वाले सेक्ट में थे, दिगंबर वाले सेक्ट में, क्लियर। इन्होंने सलेखना की कहाँ पे, श्रवणगोला, क्लियर, श्रवणगोला, क्योंकि ये भद्रबाहु के साथ सदर्न इंडिया में नहीं चले गए थे जब नदर्न इंडिया में बाढ़ वगैरह हुआ था, तो सदर्न इंडिया में चले थे। उसके बाद गौतम बुद्ध की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध का आपको पता है 4 जगह फेमस है। लुम्बिनी जन्म हुआ, जन्म के साथ जो इनका लोटस फेमस है, लोटस और एलिफेंट जन्म के साथ जो सिंबल है। उसके बाद ये 29 साल के एज में घर से छोड़ के भागे। 6 साल बाद इनको सत्य की खोज हुई, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट हुए। और उसके बाद क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, इसमें यहाँ कोई वाइट पेज रहता है ना, इसे चलो मैं अगली क्लास से ट्राई करूँगा कि मैं वाइट पेज ले लूँगा, ताकि मैं उस पर थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ भी बता सकूँ। इनलाइटनमेंट हासिल हुआ। उसके बाद वो बोधगया में हुआ। बोधगया में जो बोधि ट्री है आपको पता है, और वहाँ पे जो रिवर जिस रिवर के किनारे, उस रिवर का नाम निरंजना था, अब उस रिवर का नाम फाल्गु रिवर है, आपको पता होगा। और उसके बाद सेकेंड जगह फेमस है, थर्ड जगह जब घर से बाहर निकले उसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जो उन्होंने पहली बार शर्मन दिया सारनाथ में, और सारनाथ में ही पिलर है आपको पता है, तो उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। उसके बाद कुशीनगर में उनका डेथ हो गया, और महापरिनिर्वाणा उसको बोलते हैं। कुशीनगर एक्चुअली कैपिटल किसकी थी, तो माल्ला एक डायनेस्टी था, उसकी कैपिटल थी मल्ला करके। चलो सब, महावीर के बारे में भी हम समझ लेते हैं, क्लियर। महावीर का जन्म आपको पता होगा कहाँ पे हुआ था। और उसके बाद महावीर जी के 35 की एज में निकल गए थे, उनको भी थोड़ा टाइम लगा था ज्ञान की प्राप्ति में, कैवल्य उनको बोलते हैं, कैवल्य हासिल करने में। और उसके बाद पावापुरी में डेथ हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हो गया ना, हमें पता चला इनका भाई कुंदग्राम में जन्म हुआ था और पावापुरी में डेथ, क्लियर। इनका जो पहला भक्त था वो था जमेली, पहला जो इनके डिसाइपल थे जमेली, इनका एक्चुअली दामाद था, ठीक है। और एक और चीज़ इनके बारे में पता होगा कि इनके साथ एक और बंदे गए थे साथ, जिनको हम बोलते हैं मखाली घोसला। लेकिन मखाली घोसला और इनका डिफरेंस हो गया, इसलिए ये दोनों फिर अलग अलग सेक्ट में कन्वर्ट हो गए। मतलब वो कन्वर्ट हो गए, वो उन्होंने अपना अलग सेक्ट बना लिया, जिसको आजीविका सेक्ट बोलते हैं। आजीविका सेक्ट का मतलब है कि भाई सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। यहाँ पे बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एम्पायर एक्सटेंड कहाँ तक किया, ये बताना है। रवि रिवर, इंडस रिवर, सतलज रिवर, हिंदू कुश रिवर। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है पहले राजा हुआ करते थे, ये एक्चुअली हिंदू कुश रिवर है, हिंदू कुश रेंज आपको पता है नॉर्थ वेस्ट में है, क्लियर। और एक्चुअली वो ट्रांस हिमालय जो हमारा है ना, उसके भी ऊपर है। हिंदू कुश सुलेमान आपको नहीं पता है, वो वाली बात, ठीक। Which of the following could be the most accurate description of the Mauryan monastery under Ashoka? ये क्या था, एनलाइटनमेंट डेस्पोटिज्म थे इनका। सेंट्रलाइज नहीं भाई, ऑटोक्रेसी नहीं, ऐसा नहीं कहता।
ओरिएंटल डिस्पोजिशन, गाइडेड डेमोक्रेसी, नहीं। क्लियर। इलस्ट्रेशन नेम ऑफ आर्यभट्ट एंड बराहमीर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली आपको मुझे लगना चाहिए लेटर मौर्य वाले चैप्टर में देना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े ये थे जो ज्योग्राफर या ये थे एक एस्ट्रोनॉमर, ये थे गुप्ता पीरियड के। आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। बराहमीर एक एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर थे। ये चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे। ये बहुत चंद्रगुप्त टू याद रखना। ये बहुत फेमस है और मैं ये एक्चुअली आपको बता भी चुका हूँ जब मैं पहला क्वेश्चन बता रहा था। एक सेकेंड, हाँ ये मैं क्वेश्चन आपको बताया था। इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंग वॉर टुक्स प्लेस। सबसे पहले आपको पता है अशोक 273 में आए थे, लेकिन 269 तक अपने भाइयों सबसे लड़ाई करते रहे। एक्चुअली इसके 8 साल बाद 261 में इन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप को बुद्ध में कन्वर्ट करवा लिया। एक चीज़ आप मुझे बताइए, बुद्धिज्म में कन्वर्जन के लिए इनके सामने कौन से गुरु आए थे, वो पता है आपको? कौन से गुरु आए थे इनके सामने जिनके कारण इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया? कौन से गुरु इनको समझा रहे थे सारे बात? उस गुरु का नाम पता है आप लोग को? नहीं पता है? ये गुरु का नाम था उपागुप्ता। क्लियर, उपागुप्ता था गुरु का नाम, उपागुप्ता। और एक और बंदे का नाम बहुत फेमस है, जो उनका नाम है बहुत फेमस, जो नागसेना का नाम सुना है? नागसेना एक्चुअली नागसेना का नाम पता होगा। नागसेना एक्चुअली जो मिलिंद थे ना, मिनांडर को कन्वर्ट कर दिया था बुद्धिज्म। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी मिलिंद पन्हो, ये हमें पता होगा। तो आप याद रखो, यहाँ पे याद रखोगे क्या? यहाँ पे याद रखोगे उपागुप्ता। क्लियर ना? अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें हो गया ना, चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। और डिटेल में आपको समझना हो तो और बोल दिया, मैं और डिटेल में समझाऊंगा। Which event brought about the profound change in अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी? किस इवेंट ने अशोका की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में पूरी तरह बदलाव ला दिया? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? नहीं भाई, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं। कलिंग वार? नहीं, सॉरी कलिंग बार ही करेक्ट है। एम्ब्रेसिंग ऑफ, क्योंकि मेन तो ये था ना, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये होगा, ऐसे होगा ना। और मतलब देखो, पहला एक इवेंट था कलिंग वार के ही बाद वो बुद्ध पे थोड़ा और ज़्यादा बुद्धिज्म धर्म को अपनाया। उसके बाद ही ना सब कुछ हुआ, चाहे वो अपने मिशनरी को श्रीलंका भेजे या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया, कुछ नहीं। ये मैंने बताया था ना, उपागुप्ता नाम उस मॉन्क का ध्यान रखिएगा। द मॉन्क हुज इन्फ्लुएंस, भाई दोबारा नहीं बताएंगे। ग्रीक एम्बेसडर जिन्होंने अपने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अपना बंदा भेजा था, मेगास्थनीज, आपको पता है बंदा था वो ग्रीक एम्बेसडर कौन था? सेलुकस, जो रूलर था वो कौन था? सेलुकस निकोटर। सेलुकस निकोटर एक्चुअली जो इधर वाला पार्ट था ना पूरे, क्योंकि एलेक्जेंडर का पूरा पार्ट है, उसका इधर वाला इंडिया से सटा हुआ पार्ट जो है, इंडिया के करीब वाला पार्ट, उसका राजा था एक्चुअली से, मतलब इन्होंने इसका समझ लो ये संभाल रहा था सेल्यूकस निकोटर। तो सेल्यूकस निकोटर जब लड़ाई हार गया तो इसको आपको पता है 500 एलिफेंट इसको मिला था, मतलब पीस डील के रूप में। और इन्होंने अपने एक बंदे भेजे थे मेगास्थनीज की किताब बहुत फेमस है, इंडिका। अब यही मत सोचना कि इंडिका अभी तक अवेलेबल नहीं, वो खराब हो चुकी है, लेकिन इंडिका को कोट करके बहुत लोगों ने डाला है ना, वो सब अभी प्रेजेंट है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लड़ा था? कौटिल्य, पता है। एलेक्जेंडर और पोरस, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उस लड़ाई को हैदर पास बोलते हैं, और हैदर पास ही और जिस रिवर का नाम है, और झेलम भी उसी रिवर का नाम है। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूजन था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेल्यूकस निकोटर वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, हमें पता है। क्लियर? सेल्यूकस निकोटर को कोई किसने डिफीट किया था? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य, हमें पता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था ना, एलेक्जेंडर के लीडिंग ऑफिसर थे। क्लियर?
और सेल्यूकस निकोटर को डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑल ऑफ द मैकेडोनियन रीजन और इंडस वैली। सेल्यूकस को 500 वॉर दिया जब पीस डील के रूप में, ये पता है। आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर, भाई कितने बार पूछेंगे सेल्यूकस निकोटर। बिंदुसारा अपने अशोका को, ध्यान देना, बिंदुसारा अपने अशोक, अपने बेटे को, क्योंकि बिंदुसारा के बेटे हैं अशोक, एक जगह रिवेलियन हो गया था, तो रिवेलियन को शांत करने कहाँ भेजा? तक्षशिला में। तक्षशिला में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? पता है एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी के मेंस में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी उतना ज़्यादा, देखो क्योंकि ये आपको पता है सिल्क रूट के आसपास है और मतलब लोकेशन इसका बेटर है एज कम्पेयर टू नालंदा। लेकिन नालंदा इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ? मतलब इवन तक्षशिला भी फेमस है, लेकिन नालंदा के सामने आसपास कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं उस समय की आती है, तो ऐसा क्यों? इस पे क्वेश्चन था। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? कौन से मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट नहीं है? सबसे पहला आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, बिंदु, ध्यान देना बिंबी और बिंदु में कंफ्यूज मत होना, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा, जैसे मैं याद किया हूँ, मौर्य में यू आता है ना, यू, तो जो बिंदु है, बिंदु दू, यू वाला पार्ट एक्चुअली मौर्य से पार्ट है, मैं ऐसे याद किया हूँ, चाहे आप जैसे भी करो, कंफ्यूज मत होना, बिंबी और बिंदु में कंफ्यूज मत होना, क्लियर? चाहे ऐसे भी बिंदु मतलब दू या दो मतलब होता है दो, दूसरा, जो दूसरा होगा, क्योंकि पहला तो बिंबी है ना, बिंबी किसी और का, जो दूसरा बार नाम आएगा वो होगा बिंदु, ऐसे भी याद कर सकते हो, क्लियर? जैसे आप याद करो, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और उसके बाद अशोका, बृहद्रथ, अजातशत्रु। ये एक्चुअली है क्योंकि बहुत फेमस हरेंग डायनेस्टी। क्यों फेमस? पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया कब? 483 BC में। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। Who among the following foreigners are first visit to India? किसने पहली बार बजट किया? मेगास्थनीज। कौन थे? सेल्यूकस निकोटर के एम्बेसडर थे, किताब इंडिका पता है। चलो, Who among the following was the wife of Emperor Ashoka who influenced you? किन्होंने, जो कौन सी इनकी वाइफ थी जो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? करुवकी, काम में। चलो, इतना ही है इसमें, 34 ही है, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अभी। देखो अब, क्योंकि देखो शुरू में 2 क्वेश्चन में आपने देखा वो बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि उस समय इतना इन्फॉर्मेशन मुझे बताना था ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ही नहीं हो। देखो, द ग्रीक वर ड्रिवन, देखो यार, करुवकी वाज द सेकंड क्वीन ऑफ मौर्यन एम्पायर, सी वाज अ डॉटर ऑफ फिशरमैन, सी कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड बिकम सन्यासिनी, सी गाइडेड अशोका टू हिज रिलीजियस लर्निंग। ग्रीक वाज ड्रिवन आउट टू इंडिया बाय, किसने ग्रीक को हराया? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, ठीक है ना? Who among the following dynasties succeeded by मौर्य? मौर्य के बाद कौन आया? ऑब्वियसली शुंगा आया, क्लियर? पांड्या साउथ इंडिया में था, बहुत बाद में आया। सातवाहना भी थोड़ा बाद में आया, यावंश भी बाद में आया, क्लियर? अशोका के कैंपेन कलिंग के बारे में किस एलेक्ट में लिखा हुआ है? किस कहाँ पे लिखा हुआ है? मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन बताते हैं, रॉक इलेक्ट 13 में लिखा हुआ है, क्लियर? अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर द इंडिया एंड सिलोन बाय, कैसे भेजे? ऑब्वियसली देखो, टीचिंग बाय त्रिरत्ना, नहीं भाई, आपको नहीं पता, सेलन में, श्रीलंका में अपने बेटा बेटी को भेजे थे, यानी सिंपल है ना, अपने धर्म महामंत्रा को भेजे थे, ऑफिसर रखे थे जो फैलाएंगे। किस इलिक्ट में? भाई ये दोबारा पूछा हुआ है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिंदुसार वॉज अनरेस्ट कहाँ पे था? तभी तो अपने बेटे को भेजा, अभी तो देखे थे तक्षशिला। तो कितना बार रिपीट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो तो फिर इससे रिपीट होने का चांसेस होते हैं ना, तो ऐसे। ग्रीक इन्वेस्टर पता है, मौर्य अर्थशास्त्र के कंटेम्प्रेरी। देखो अर्थशास्त्र के द ऑथर कौन थे? ऑब्वियसली कौटिल्य थे। तो कौटिल्य किसका कंटेम्प्रेरी थे? कौटिल्य किसके दरबार में थे? कौटिल्य ने राजा किसको बनाया? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य, पता है,
किसने कलिंग वार जारी पर नहीं बताना है। अशोका। कैपिटल ऑफ मौर्यन किंग एट सिडेट। और एक चीज बताओ, मौर्य ने, क्योंकि आपको पता है मौर्य का एक ही किंगडम था, राजा था जिसने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया। कहाँ पे करवाया था? ऑब्वियसली पाटलिपुत्र। कौन सा काउंसिल? थर्ड का बुद्धिस्ट काउंसिल। ये आपको एक चीज मुझे मैं पूछूं आपसे, क्या आपको ये वाला इंफॉर्मेशन याद रहता है कि कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था और चेयरमैन कौन थे? पैट्रॉन्स तो आप याद कर ले तो कोई दिक्कत ही नहीं पैट्रॉन्स याद करने में। अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक कनिष्क याद कर लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ याद है। एयर भी याद है आपको, 483, 383, 250, 98। लेकिन क्या आपको चेयरमैन याद है? क्योंकि आपको वेन्यू भी याद होगा, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। चलो, क्या चेयरमैन याद है? देखो, जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो उसके चेयरमैन थे महाकश्यप, सेकेंड थे सबाकमी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थे मोगालीपुत्र तीसरा, और फोर्थ है वासुमित्र। ठीक है ना? चलो, आपको ये भी पता होगा महायान बुद्धिज्म कब आया? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन वाले? ऑब्वियसली बिंदुसार नहीं बताऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने लास्ट समय कहाँ पे बताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद वो चले गए भद्रबाहु के पास, क्योंकि आपको पता है दो लोग थे, स्थूलबाहु, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जब नदर्न इंडिया में फेमाइन वगैरह आया तो भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले गए सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में जगह का नाम था श्रवणगोला, वहीं पे चले गए और उन्होंने वहीं पे अपना सब कुछ करना स्टार्ट किया। लेकिन ये जब भद्रबाहु लौटे नदर्न इंडिया में, तो देखता है यार जो स्थूल बाहु वाले लोग तो कपड़े पहनने लगे। तो इन्होंने क्या किया, तब उन्होंने अपना कन्वर्जन करवा लिया, जो डिवीजन हो गया जैनिज्म में। तो जो नॉर्थ वाला डिवीजन है उसको बोलते हैं श्वेतांबर, क्योंकि श्वेत वस्त्र पहनने लगे। ये वाले थे दिगंबर, क्योंकि इनको लगता था दिग ही इनका अंबर है, यानी आसमान ही इसका कपड़ा है। ओके, श्रवणगोला पता है इन्फॉर्मेशन। इसको जैन सलेखना की है वहीं पे, जैन प्रैक्टिस जो होता है। हु वॉज ए स्पेशल स्थानिक ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? कौन थे स्पेशल? स्थानिक किसको बोलते थे? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाता था स्थानिक। स्थानिक इज वेयर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्यन एम्पायर। चाणक्य कौन थे? ऑब्वियसली कौटिल्य पता था, किताब अर्थशास्त्र किनको बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनको चाणक्य भी बोला जाता है। चाणक्य नीति फेमस है। और ऑब्वियसली मेरे पास भी है बुक, मेरे पास पीछे बुक रखा हुआ है चाणक्य नीति, संस्कृत और हिंदी में है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न इन, कब उनका जन्म हुआ था आपको पता है? 340 BC के आसपास। क्लियर? बिंबिसार किसके किंग थे? ऑब्वियसली बिंदु नहीं है, बिंबी, हर्यंग डायनेस्टी। अजातशत्रु उसके बाद इन्होंने अपनी पहले रूलर थे जिसने अपनी पहली स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, स्टैंडिंग आर्मी, पहले रूलर थे। और इनके बेटे थे, आपको पता है, अजातशत्रु ने कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया, ये हमें याद होगा। और बिंदुसार किसके बेटे थे? बिंदुसार ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य के, हमें पता है। घटोत्कच मतलब जो 290 से किस डायनेस्टी बिलोंग करते थे? गुप्ता से। ये मैं कराऊंगा गुप्ता में डिटेल से। तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। सेकंड वीडियो होगा। आप में से जिनको अच्छा लगता है, अगर मुझे लग रहा है जो ये पूरा देखे हैं वो लिखेंगे बुद्धिज्म, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो, जैसे मैंने कई लेक्चर कराया, इवन हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर होगा, उसमें मैंने बोला था कि आप में से जो लास्ट तक देखते हैं और उनका मन है वो अपना नाम लिखे। और मुझे इतना अच्छा लगा कि उसी वीडियो में ऑलमोस्ट 50 नाम है, मेरे लिए काफ़ी है। मतलब मुझे अगर कोई 2, 4, 5, 6 बंदे भी पूरा लास्ट तक देखते हैं, जो मुझे लगता है लास्ट तक देखेंगे, मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं पूरी अच्छे से रिलीजियसली, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। क्योंकि मुझे इससे उतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमाना है, वो मैं कर लेता हूँ जुगाड़। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कंट्रीब्यूट करो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नंबर आपको पता है। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।